दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप एक दिन वही बन जाते हैं जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। आप जो भी हैं अपने जीवन में सोची हुई बातों का ही परिणाम है। आपके जीवन में जो भी खुशियां, जो भी गम हैं, वे सभी आपके विचारों का ही परिणाम है। विचार अगर प्रबल होता है तो रिजल्ट आता ही आता है। दोस्त, आज दुनिया में सभी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अमीर होने के लिए, कामयाब होने के लिए। मगर ये सब करने के बावजूद भी अधिकांश लोगों के जो बैंक बैलेंस 5 साल पहले थे आज भी लगभग वही हैं। तो फिर इतने भाग दौड़ के बाद भी लोग कामयाब क्यों नहीं बन रहे हैं? आज मैं बात करूंगा कुछ पॉइंट पर जिसको अमल करके आप निश्चित रूप से कामयाब बन सकते हैं। दोस्त, यह सच है कि हर इंसान अमीर होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाब होना या अमीर होना यह एक रिजल्ट है। अमीर लोगों की आदतें कुछ और होती हैं और मिडिल क्लास या गरीब लोगों की आदतें कुछ अलग होती हैं। जब तक आप चीजों को डीपली नहीं जानेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक शायद आप कितना भी भाग दौड़ कर लें, कामयाबी नहीं आ सकती। आज जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में इसे अपना लें तो फिर कोई भी शक्ति आपको अमीर बनने से या कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आप कामयाब बनेंगे ही बनेंगे, ये निश्चित है। आप अपने लिए दौलत का लक्ष्य बनाइए, वेल्थ का लक्ष्य बनाइए। आप पहुंचना कहां चाहते हैं? 5 सालों में आप कहां जाना चाहते हैं? हर कंपनी का बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आपका पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट्स होना चाहिए आपके पास, आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट होना चाहिए आपके पास। आज बैंक बैलेंस कितना है? अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किए हैं तो आज उसका कितना वैल्यू है? बैंक एफडी, शेयर या लैंड या गोल्ड, इन सब का आज के डेट में मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आपके पास गोल्ड है, आरडी स्कीम है या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिए हैं, उनका वैल्यू आज के डेट में क्या है? अगर कहीं ट्रेड करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू आज क्या है? आज की हमारी संपत्ति की सिचुएशन क्या है, ये पता लग जाएगा। अपने स्टेटमेंट्स को चेक करते रहिए। जो लक्ष्य आपने बनाए हैं, जो गोल आपने बनाए हैं, आप वहां पहुंच रहे हैं या नहीं। 3-3 महीने का लक्ष्य निर्धारित करना और उसका रिव्यू करते रहना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप अपने इनकम का 10% जहां भी आपको अच्छा लगे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। और ये काम आपको हर महीने करने हैं। चाहे आपको मोबाइल फोन लेना है या लैपटॉप लेना है या गाड़ी लेनी है, लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट को छूना भी नहीं है। ध्यान रहे, यह 10% पहले निकलना चाहिए, बाकी खर्चे बाद में करेंगे। आप कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं? ठीक है, आप 10,000 ही कमाते हैं, उसमें से हर महीने 10% 1,000 अलग कर लीजिए। 1 लाख अर्निंग है तो 10,000 अलग कर लीजिए, मगर करिए जरूर। अभी तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अब पैसा भी आपके साथ साथ काम करेगा। दोस्त, पैसिव इनकम सोर्स को क्रिएट करना होगा। जिंदगी में अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज को क्रिएट करना। आप कोई ऐसा संपत्ति क्रिएट करें जिसमें एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद बार बार आपको रेंट के रूप में पैसिव इनकम आता रहे। बहुत सारे वर्क हैं दोस्त जो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके साथ साथ कुछ ना कुछ पैसिव इनकम के सोर्स जरूर डेवलप करिए। दोस्त, वो दिन चले गए जब आप एक सोर्स ऑफ इनकम से गुजारा कर लेते थे। अपने समय का सही इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारा काम आज कर सकते हैं। हमेशा खुद को एजुकेट करने के लिए बुक का, किसी टूल्स का, जहां से नॉलेज मिलता रहे, जरूर सहारा लीजिए। आजकल यूट्यूब पर भी तमाम तरह के वीडियोज हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते हैं वहां। आप उस नॉलेज की वजह से ग्रो कर पाएंगे अपने आप को। धीरे धीरे बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते चले जाएंगे आपके अंदर। कभी भी आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। पर्सनल लोन मतलब आप जो लग्जरी चीजों के लिए लेते हैं। पर्सनल लोन दरअसल सबसे महंगे होते हैं। पर्सनल लोन को प्रयास करना है अवॉइड करने का। अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है और आप उसे लेना चाहते हैं तो अपने इनकम को डेवलप करिए, अपने पैसिव इनकम को बढ़ाइए। किसी लग्जरी के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को ना तोड़िए। आप घर तब खरीदिए जब आप फिनेंशियली फ्री हों। जितना आप जानते हैं उतना कीजिए
और जो नहीं जानते हैं उससे जानने का प्रयास करते रहिए। और ईश्वर ने जितना अभी तक दिया है उसके लिए उससे धन्यवाद देना ना भूलिए। इससे ये होगा कि ईश्वर आपके लिए और कारण पैदा करेगा जिसके लिए आप उसे और धन्यवाद दे सकें। जीवन में कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए, फैमिली को कभी भी नेगलेक्ट ना करिए। अपने कमाई का हो सके तो 5% हिस्सा इंजॉय करने और सेलिब्रेशन के लिए रखिए, और अगर भगवान ने दिया है तो 5% आप चैरिटी के लिए, दूसरे जरूरतमंद को मदद के लिए भी निकाल सकते हैं। जितना आप चैरिटी करेंगे यकीन मानिए वो मल्टीप्लाई होके फिर आपके पास आएगा। दोस्त, कुछ लोग कम इनकम में भी छोटा छोटा फंड तैयार करके, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके एक दिन बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो तैयार कर लेते हैं। बस आप करने का आदत तो डालिए। सिर्फ ये सब सुनने से कुछ नहीं होगा दोस्त, जब तक आप ऐसा कुछ करने का डिसीजन ना लें, क्योंकि कोई भी सफलता निर्णय के बाद ही आती है। आप शुरुआत करके तो देखिए, जीवन में निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। फिर से एक बार कहूंगा, अपने आप के ऊपर काम करें, कामयाबी अवश्य मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।